हेलो मेरे प्यारे चांद सितारों को डॉक्टर अनुराधा का नमस्कार। कैसे हो आप सब? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कैसी चल रही है तैयारी? एकदम झकास। आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का जेनेसिस यानी जनरेट होना, बनना। ठीक है, पर स्टार्ट करने के पहले अपना मोटो याद रखना है। क्या है अपना मोटो? वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। सो लेट्स वर्क हार्ड। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यही पढ़ना है आज। ठीक है, क्या है बेटा इसमें, क्या होता है? ईच, ये लाइन लिखो क्या लिखी है। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, वो क्या है? पॉलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड गिव्स राइज टू अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये क्या कह दिया इतना कठिन सा? कुछ कठिन वठिन नहीं है। ये देखो हम लोग पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, शुरू के लेक्चर्स देखना कि मान लो, इसको हटाओ, रुको, शुरू से शुरुआत करते हैं। एक फूल है, फूल का मेल पार्ट क्या है? स्टेमन। स्टेमन में ये ऊपर एंथर और ये फिलामेंट। एक एंथर में दो लोब है ना, और एक लोब को बाहर निकालो तो उसमें क्या होगा बेटा? दो पैकेट। ठीक है, दो पैकेट माइक्रोस्पोरेंजियम, एक को बोलोगे माइक्रोस्पोरेंजिया दो, और दूसरे वाले लोब में भी क्या होगा बेटा? दो पैकेट। छोटे बड़े लोब बन गए, दो पैकेट। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया? 1 2 3 4, 4। ठीक है, अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया को बाहर निकाल दो। क्या कर दो? बाहर निकाल दो। ठीक है, ये रहा। इसमें बेटा होती थी 4 लेयर। क्या होती थी? 4 लेयर होती थी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर में एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर में मिडिल लेयर्स। ठीक है, फिर सबसे अंदर में टैपिटम। ठीक है, कैसे देखो, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और उसके बाहर सबसे पहले एपिडर्मिस, उसके नीचे कौन? एंडोथीशियम, उसके नीचे कौन? मिडिल लेयर्स, और उसके अंदर टैपिटम। 4 लेयर्स होती थी। ठीक है, और ये बीच वाला गोला क्या है बेटा? ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, यही है। तो यहाँ जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू बोला गया है बेटा, इसी को बोला गया है। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। और वो बोल रहा है कि अब इस टिश्यू को भी बाहर निकालो तुम। ठीक है, यहाँ बाहर निकाल दो। ये पूरा टिश्यू बाहर निकाल लिया हमने से। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। क्या है बेटा? बहुत सारे सेल्स हैं इसके अंदर, और जितने भी सेल होंगे, हर सेल एक दिन क्या बनाएगा? बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, हर सेल को बेटा बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये स्पोरोजीनस टिश्यू है, यानी इससे स्पोर्स जीनस यानी जनरेट होंगे, बनेंगे। स्पोरोजीनस जनरेट होंगे, और क्या कौन से स्पोर? माइक्रोस्पोर जनरेट होंगे। ठीक है, स्पोरोजीनस टिश्यू से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। ठीक है, जनरेट होंगे, अच्छी बात है। इसलिए इसके हर सेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। हम लोग अपनी मम्मी से आए थे ना, तो माइक्रोस्पोर भी अपनी मम्मी से आएगा, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दिया हर सेल को। स्पोरोजिनस टिश्यू का बेटा, स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, और माइक्रोस्पोर बड़ा होकर बेटा पॉलन ग्रेन बनता है, इसलिए इन सेल्स को पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, पीएमसी और एमएमसी, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और हर सेल से बेटा, ये जितना सेल है, एक सेल से 4 सेल बनेंगे, सेल डिवीजन हो के। ठीक है, एक सेल से कितने सेल बनेंगे बेटा? यहाँ 4, 1 2 3 4, हर सेल 4 सेल को बनाएगा। तो हर माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो 4 4 क्या बन गए? माइक्रोस्पोर्स। कैसे बने हम सब देखेंगे अभी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 4 माइक्रोस्पोर बनना, यही है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल किसके थ्रू होता है? मियोसिस के थ्रू। और यही पूरा प्रोसेस जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। किसका फॉर्मेशन? प्रोसेस ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, फ्रॉम पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू meiosis is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस, जनरेट होना, हाँ, कुछ कठिन इसमें। माइक्रोस्पोर बन रहा है, किससे बन रहा है बेटा? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किसके थ्रू बन रहा है बच्चा? मियोसिस के थ्रू, ठीक है, सेल डिवीजन के थ्रू। अभी देखेंगे कैसे क्या होता है। जैसे ही माइक्रोस्पोर बने, चार चार बनते हैं ना, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से चार बनते हैं, चार सेल्स, चार माइक्रोस्पोर्स। ये जैसे ही बने, दे आर अरेंज्ड इन ए क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये क्या कह दिया अंग्रेजी में? कुछ कठिन नहीं कह दिया। ये चारों ऐसे ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, और उसको बोलेंगे टेट्राड। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मीन्स 4, चारों अपना ग्रुप बना लेंगे। और चारों के बीच में एक चीज होती है बेटा, एक मिनट अच्छे से बनाने दो। देखो ये चार सेल दूर दूर बनाते हैं, ये ज्यादा ही चिपक जा रहे हैं, ठीक है, और इनके बीच में ना एक चीज होती है, ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है बेटा, ये चारों माइक्रोस्पोर किससे जुड़े रहते हैं? कैलोज। दिस थिंग, चार माइक्रोस्पोर को जोड़ने वाला क्या है बेटा? ये कैलोज, ठीक है, कैलोज। जब इनको, ये चार माइक्रोस्पोर जो हैं, जब इनको पॉलन ग्रेन बनाना होगा बेटा, हर माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनाएगा, एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो जब इनको पॉलन ग्रेन बनाना होगा ना, तो चारों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अपना अपना पॉलन ग्रेन बनाएंगे। हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। इनको जोड़ता कौन है बेटा? कैलोज। ये गलत जगह लिख दिया, यहाँ लिखना चाहिए, समझ जाओ यार। ये है, ये वाला है, ग्रीन वाला जो दिख रहा है, या यहाँ येलो वाला दिख रहा है, ये कैलोज, ठीक है। अभी देखो, अब क्या बोल रहा है? जैसे ही बेटा एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, मैच्योर होगा, बड़ा होगा, और डिहाइड्रेट होगा, यानी उसका पानी सूख जाएगा, ठीक है। पानी उड़ गया तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सूख गए ना बेटा, जैसे अपने नहा के आओ तो बाल ही गीले रहते हैं तो चिपके रहते हैं, फिर पानी सूख जाता है तो थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं, है ना। सो ऐसे ही माइक्रोस्पोर को समझो, ये लोग पहले जुड़े हुए थे लेकिन जब सूख गए तो अलग हो गए, ठीक है। सो माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, ये जो कैलोज से जुड़े थे, उस कैलोज को कौन तोड़ता है? कैलेज एंजाइम। देखो ये चार कौन थे? माइक्रोस्पोर। और ये किससे जुड़े थे बेटा? ये लोग आपस में कैलेज नाम की चीज से, ठीक है, कैलेज नाम की चीज से जुड़े थे। और अच्छे से समझाती हूँ, रुको, शुरू से बनाते हैं। ये क्या है बेटा? पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक्चुअली इसके बाहर की जो लेयर होती है बेटा, वही कैलोज होती है, ठीक है। तो जब ये चार सेल में डिवाइड हुआ मियोसिस होके, ठीक है, तो ये कैलोज पूरा चारों के बाहर आ गई, ठीक है। और जब देखो, ये क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, और ये लोग क्या है? माइक्रोस्पोर्स हैं। क्या है? माइक्रोस्पोर्स। ये मैच्योर होगा कैसे? देखो यहाँ क्या होगा बेटा? मैच्योर होगा, बड़ा होगा तो पानी सूख गया, डिहाइड्रेशन। और दूसरी चीज क्या होगी? इस कैलोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम रहता है, कैलेज। ये दोनों वर्क करेंगे और ये फिर चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे और हर माइक्रोस्पोर से एक एक पॉलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। इजी? ओके, आगे बढ़े। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. कैसे? सिंपल है, देखो बताते हैं डायग्राम बना के। ये तो सबसे पहले तो क्या बना देते हैं? स्टेमन बना देते हैं, फिर इसमें दो लोब बना देते हैं, फिर इन दोनों लोब्स में क्या बना दिया जाए बेटा? चलो बनाया जाए, क्या?
माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकालो और इसमें 4 लेयर्स होती हैं दीवार में, है ना, 4 लेयर्स होती हैं। उस लेयर को हटाओ तुम और ये अंदर के टिश्यू को देखो। ये क्या है? ये है स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जो स्पोर बनाता है, ये अंदर वाला है, ठीक है, रेड वाला। अब देखो इसके अंदर जितने सेल्स, टिश्यू किसका बना होता है बेटा? सेल्स का बना होता है। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू, इसमें सेल्स भर भर के पैक्ड है। हर सेल जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल है और हर सेल से 4-4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और वो जो 4 माइक्रोस्पोर हैं बड़े होके पॉलन ग्रेन बनेंगे। यानी कि एक ये जो टिश्यू है पूरा, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल 4-4 पॉलन ग्रेन बना देगा एक दिन। हाँ, सिंपल। ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम में सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर बनते हैं, है ना। क्यों, किससे बनते हैं बेटा? माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। इस टिश्यू के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, पूरा भर भर के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं और हर माइक्रोस्पोर से 4-4 पॉलन ग्रेन, पहले माइक्रोस्पोर बनेगा फिर वो बड़े होकर पॉलन ग्रेन बनेगा। तो इस पूरे टिश्यू के अंदर बहुत हजारों माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बन जाएंगे और वो बाहर भी तो निकलने हैं ना। पॉलन ग्रेन क्यों बनाए? ताकि वो किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल के पास जा सके। सो एंथर के अंदर है, एंथर फट जाएगा जब ये पॉलन ग्रेन बन जाएंगे, मैच्योर हो जाएगा एंथर, तो फट जाएगा और सारे पॉलन ग्रेन निकल जाएंगे, चाहे उसे चिड़िया, चमगादड़, हवा, पानी कोई भी लेके जाए, जिससे पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का लेक्चर देखना कैसे होता है पॉलिनेशन। तो देखो सिंपल सी बात, क्या सिंपल सी बात, ये क्या है? पॉलन मदर सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू होता है जिससे स्पोर बनते हैं। हमने देखा ना अंदर की तरफ माइक्रोस्पोरेंजियम में और बाहर 4-4 लेयर्स। ये जो अंदर वाला टिश्यू है इसके अंदर कौन है? पॉलन मदर सेल्स बहुत सारी। और हर सेल में क्या हो गई बेटा? मियोसिस हुई, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, हमने देखा था 1 2 3 4, है ना। तो ये किससे बना है? मियोसिस से बना है और मियोसिस को बोलते हैं बेटा रिडक्शन डिवीजन, ठीक है, यानी क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाए, हाफ हो जाए। तो स्पोरोजिनस टिश्यू में यानी पॉलन मदर सेल्स बेटा 2-2 सेट वाले क्रोमोसोम्स होते हैं, 2-2 सेट क्रोमोसोम होंगे उनके पास इनके सेल्स में, ठीक है। और जब मियोसिस यानी रिडक्शन डिवीजन होता है तो रिड्यूस हो गए, एक सेट हो गया, 2 का आधा कर दो, रिड्यूस कर दो, है ना। ये तो हो गई सिंपल सी बात। पर क्या तुम लोग जानते हो कि मियोसिस कितनी बार होती है? बताती हूं मैं। देखो ये स्पोरोजिनस टिश्यू, इसके अंदर एक पॉलन मदर सेल, ठीक है, ये क्या है? पॉलन मदर सेल। इसमें 2 बार मियोसिस होगी। एक सेल बेटा, इस सेल को बाहर निकालो, ये एक सेल है, इसमें अगर एक बार मियोसिस हुई तो 2 सेल बने। उसके अंदर मियोसिस हुई तो इस सेल में मियोसिस हुई 2 बना, इस सेल में मियोसिस हुई 2 बना, तो 1 से 4 बने लास्ट में। कितनी बार मियोसिस हुई? 1 2, 2 बार मियोसिस होती है, ठीक है। मियोसिस 1, मियोसिस 2, 2 बार मियोसिस होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हो गया? माइक्रोस्पोर बन गए। अब एंथर को मैच्योर होना है, बड़ा होना है, डिहाइड्रेट होना है, ठीक है। जैसे ही पानी सूखेगा, मैंने बताया ना, बाल वाला एग्जांपल दिया था, ये माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे चारों के चारों। ये देखो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम में 4 माइक्रोस्पोर है बेटा, ठीक है। ये ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस क्या है जोड़ने वाला सबको? कैलोज, ठीक है। अब ये मैच्योर होगा तो एक तो पानी सूख जाएगा और दूसरा कैलेज एंजाइम वर्क करेगा, ठीक है। और ये चारों अलग हो जाएंगे, एक को बाहर निकाल के दिखाया गया है यहाँ पे। ऐसे ही 4 होंगे, ठीक है, 1 2 3 4, चारों अलग हो गए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, और बाहर 4 लेयर्स हैं, अच्छी बात है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर्स, फिर टेपिटम। ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कैलोज एंजाइम कहाँ से आया? कैलेज एंजाइम कहाँ से आया? ये एक्चुअली बेटा ये जो टेपिटम लेयर है ना, यही सिक्रीट कर करके अंदर भेजती रहती है। ये ले बेटा, तू कैलेज ले ले और अपना काम चला, ठीक है, सिंपल। ठीक है। माइक्रोस्पोर सूख गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड सूख गया, माइक्रोस्पोर रिलीज हो गए और बड़े होके वो पॉलन ग्रेन बन गए पॉलन ग्रेन। तो बना दो पॉलन ग्रेन बेचारों को। कैसे पॉलन ग्रेन बने? क्या हुआ? माइक्रोस्पोर है ये, ठीक है, टेट्राड से
4 बन गए, 1 2 3 4, ये एक को लो, एक को ले लो यहाँ पे। उस एक में क्या हुआ बच्चा, उस एक में ना सबसे पहले तो एक वैक्यूल बने, यानी खाली थैला, थैला बना, ठीक है। ये वैक्यूल्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, वैक्यूल बन गया। बेटा जो प्लांट के सेल्स होते हैं ना, उनमें खासियत होती है बड़े बड़े वैक्यूल होना। हमारे बॉडी में एनिमल्स के सेल्स में भी वैक्यूल होते हैं, पर वो छोटे होते हैं एनिमल के सेल में। प्लांट्स के सेल्स जो होते हैं उनमें वैक्यूल बड़े होते हैं, और ये माइक्रोस्पोर भी तो एक सेल है ना, ठीक है, तो इसमें वैक्यूल बनेंगे, बन गए। ये न्यूक्लियस है, अच्छी बात है। माइटोसिस हुई। अब बेटा देखो माइक्रोस्पोर कैसे बना था, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी तो माइक्रोस्पोर बना था, लेकिन माइक्रोस्पोर के अंदर माइटोसिस होगी, ठीक है। देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुई थी, 2 बार मियोसिस हुई थी तो माइक्रोस्पोर्स बने थे, है ना। लेकिन उस माइक्रोस्पोर में क्या होगा, माइटोसिस, ठीक है, और 2 सेल बनेंगे। एक होता है बेटा जेनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। एक्चुअली ये बनता कैसे है, असिमेट्रिक डिवीजन है, असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा सेल डिवीजन, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है जिससे सेल डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। एक सेल बहुत बड़ा बना है, असिमेट्रिक स्पिंडल बना है, एक सेल बहुत बड़ा जो वेजिटेटिव सेल है, और दूसरा छोटा सा बेटा जेनरेटिव सेल, छोटू सा है ना। जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल ये पूरा एकदम बड़ा सा है ना। एक्चुअली बेटा इसको वेजिटेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि ये जब किसी भी फूल में फीमेल पार्ट के पास जाएगा, कार्पेल में बेटा क्या पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, यही होता है ना कार्पेल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इतना ही तो होता है कार्पेल, ठीक है। तो जब पॉलन ग्रेन यहाँ गिरता है तो वो जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनती है, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। ये पॉलन ट्यूब बेटा ये वेजिटेटिव सेल बनाएगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, और जेनरेटिव सेल क्या बनाता है, ये स्पर्म बनाता है जो कि अंदर जाकर के बेबी बनाएंगे, ठीक है। तो जेनरेटिव ने जनरेट किया किसको, नई जनरेशन को, जनरेशन बोलते हैं आगे वाली पीढ़ी, तो जनरेशन को बना रहा है अगली, तो जेनरेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल बच्चे तो बना नहीं रहा है, ये तो बस पाइप बना रहा है, पॉलन ट्यूब, तो वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अभी देखो सिंपल सा एकदम समरी, हमने पढ़ा ना बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, इसके कई नाम है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोरोसाइट, ठीक है, माइक्रोस्पोरोसाइट। इसमें एक बार मियोसिस हुई, मियोसिस 1, तो 2 सेल बन गए, 2 न्यूक्लियस बने, ठीक है, 2 सेल बने एक्चुअली। फिर दोबारा मियोसिस हुई तो 4 सेल बने, ठीक है। और पूरा जो सब्सटेंस, फिर क्या हुआ, देखो एक बार मियोसिस हुई, 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर मियोसिस हुई, 4 न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म आ गया, ठीक है, और ये 4 सेल बन गए। क्या बन गए, 4 सेल बन गए यहाँ। जब ये 4 सेल बन गए तो फिर ये किससे जुड़े हुए हैं आपस में, कैलोस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन पे कैलेज ने वर्क किया, किस एंजाइम ने वर्क किया बेटा, कैलेज एंजाइम ने वर्क किया, ठीक है। और क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए, ये एक को निकाल दिया यहाँ, और वो पूरा डेवलप हो रहा है किसमें, पॉलन ग्रेन में। हमने देखा कैसे वैक्यूल बना, फिर 2 सेल बने, जेनरेटिव वेजिटेटिव, है ना। अब एक बात बताते हैं बेटा, जेनरेटिव वेजिटेटिव 2 सेल बन गए, अच्छी बात है। ये 60% एंजियोस्पर्म में यहीं तक की स्टेज है। 40% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनमें जेनरेटिव सेल जो होता है वो डिवाइड कर जाएगा और स्पर्म बना देगा 2-2, ठीक है। तो ऐसे पॉलन ग्रेन को बोलते हैं ट्राई सेलुलर पॉलन, क्योंकि 2 स्पर्म है और एक वेजिटेटिव सेल। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में बाइसेलुलर पॉलन होता है, यानी एक वेजिटेटिव एक जेनरेटिव। जब वो रिलीज होता है, जब एंथर फटता है, तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल वाला पॉलन निकलेगा और 40% में 3 सेल वाला, यानी 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल वाला। यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, वही चीज है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोरोसाइट, न्यूक्लियस डिवाइड कर गए 2-2, है ना। फिर डिवाइड करे 4 न्यूक्लियस हो गए, सबके बाहर सेल वॉल है, क्या है सबके बाहर, सेल वॉल, ठीक है। और
ये क्या हो गए, अलग अलग सेल बन गए। इनको जोड़ने वाला कौन सा सब्सटेंस है बेटा, कैलेज, ठीक, कैलोज है। और उस पर कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, कैलेज। ये जो ब्लू कलर का जोड़ रहा है ये कैलोज है, इस पे तोड़ने के लिए कैलेज एंजाइम आया। किसने रिलीज किया था, माइक्रोस्पोरेंजियम में जो टैपिटम लेयर थी स्पोरोजिनस टिश्यू के जस्ट बाहर। स्पोरोजिनस, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, स्पोरोजिनस टिश्यू है, इसके जस्ट बाहर टैपिटम होती है, वो सिक्रीट करती है कैलेज को। कौन सिक्रीट करता है, कहां से आया है ये कैलोज, कैलोज तो कैलोज है, ये कहां से आया है, टैपिटम से आया है, ठीक है। और ये कैलेज तोड़ देगा कैलोज को, सब अलग हो गए, ठीक है। अब एक को निकाल लो, और ये बेटा पहले एक सेल वाला है, ठीक है। फिर इसमें जनरेटिव वेजिटेटिव सेल हुए तो ये बाईसेलुलर पॉलन हो गया। 60% एंजियोस्पर्म में इसी स्टेज में रिलीज हो गया। 40% में दोबारा 40% में क्या हो गया, माइटोसिस हो गई, ठीक है। क्या हो गई, माइटोसिस, 2 बार माइटोसिस। एक बार माइटोसिस हुई तो क्या बने, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल, एक बार माइटोसिस हुई तो। और मियोसिस, दोबारा माइटोसिस, सॉरी बार बार मियोसिस निकल रहा है, माइटोसिस। एक बार बेटा माइटोसिस हुई तो 2 सेल बने, फिर माइटोसिस हुई तो जो जनरेटिव सेल है उससे 2 स्पर्म बन गए, ठीक है। तो पहली माइटोसिस से वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बने, दूसरी माइटोसिस से जो जनरेटिव सेल था वो 2 स्पर्म में बन गया, तो ट्राइसेलुलर पॉलन बन गया। क्या सेल है उसमें, 2 स्पर्म और एक क्या है, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो 40% में तो ऐसे रिलीज हो गया। अब ये रिलीज हो गया, ठीक है, हवा में गया, जानवर ले गया, कोई भी लेके गया, दूसरे फूल के ये कार्पेल के स्टिग्मा पर पहुंच गया। ये स्टिग्मा है, ऐसे रहता है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा पे पहुंच गया। अब देखो जो 60% एंजियोस्पर्म है उनमें बाइसेलुलर निकला, और जो 40% है उनमें ट्राइसेलुलर पॉलन। तो बाइसेलुलर पॉलन जो है वो यहाँ जाकर जर्मिनेट हो गया, उग गया, ठीक है, और पॉलन ट्यूब बन गई। किसने बनाई बेटा, वेजिटेटिव सेल ने। कैसे जर्मिनेट होता है, जब पॉलन ग्रेन यहाँ जाता है तो जैसे हम चना को अंकुरित करना चाहते हैं, चना भिगोते हैं तो चना पानी सोखता है तब अंकुर निकलता है, वैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तो पानी सोखेगा स्टिग्मा में से, और फिर ये अंकुरित हो जाएगा। ये अंकुर पॉलन ट्यूब है, किसने बनाई, वेजिटेटिव सेल ने बनाई, ठीक है। और इसके अंदर बेटा दोनों, इसके अंदर जनरेटिव सेल जाएगा, ठीक है, जनरेटिव सेल गया और वो जा करके डिवाइड हो जाएगा 2 सेल में और स्पर्म बनाएगा। मतलब 60% एंजियोस्पर्म में क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनने के बाद दूसरी वाली माइटोसिस होगी और स्पर्म बनेंगे। लेकिन 40% में पहले ही बन चुके हैं, मेल में था वो तभी बन गए थे स्पर्म, और वो सीधे आएंगे पॉलन ट्यूब में, बस चले जाएंगे, है ना, वो पहले से बने हुए हैं, ठीक है। फिर इतना ही था बेटा, बाय।